डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 7 जून 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट। चिनाब रेल पुल का उद्घाटन। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। आधार प्रमाणीकरण मई 2025 में 2.11 अरब तक पहुंचा, नया रिकॉर्ड। सरकार ने $20 बिलियन के समुद्री बुनियादी ढांचे निवेश की घोषणा की। CCARES 2.0 पोर्टल लॉन्च। कोयला कर्मचारियों की पेंशन PF सेवाओं के लिए। फ्लिपकार्ट को मिला NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था लाइसेंस, पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून की थीम फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून मध्यस्थता करने की अनुमति दी। राजस्थान की 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण। लैवेंडर महोत्सव भद्रवाह JK में आयोजित किया गया। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ई-आधार अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित चिनाब रेल पुल किस लिए प्रसिद्ध है? अ. भारत का सबसे लंबा पुल। B. कश्मीर का पहला पुल। C. विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। D. एशिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। उत्तर C. विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। चिनाब नदी पर बना यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। प्रश्न 2। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या है? अ. खाद्य उत्पादन बढ़ाना। B. किसानों को सम्मानित करना। C. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। D. प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना। उत्तर C. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। यह अभियान मां और प्रकृति के सम्मान में वृक्ष लगाने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न 3। मई 2025 में कितनी आधार प्रमाणीकरण आधार ऑथेंटिकेशंस दर्ज की गईं? अ. 100 मिलियन। B. 1.5 बिलियन। C. 2.11 बिलियन। D. 500 मिलियन। उत्तर C. 2.11 बिलियन। मई में 2.11 अरब आधार प्रमाणीकरण हुए, जो डिजिटल इंडिया की सफलता को दर्शाता है। प्रश्न 4। भारत ने समुद्री अवसंरचना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है? अ. $10 बिलियन। B. 15 बिलियन डॉलर। C. 20 बिलियन डॉलर। D. 25 बिलियन डॉलर। उत्तर C. 20 बिलियन डॉलर। भारत ने बंदरगाह और तटीय क्षेत्र के विकास के लिए $20 बिलियन निवेश का ऐलान किया। प्रश्न 5। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? अ. सुरक्षित खाना स्वस्थ जीवन। B. फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। C. स्वच्छ भोजन हरा जीवन। D. हेल्दी फूड हेल्दी इंडिया। उत्तर B. फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। थीम इस बात को उजागर करती है कि विज्ञान खाद्य सुरक्षा में कैसे मदद करता है। प्रश्न 6। भारत में बार काउंसिल ने किसको अनुमति दी है? अ. ऑनलाइन कोर्ट। B. क्षेत्रीय भाषा में सुनवाई। C. विदेशी वकीलों को मध्यस्थता करने की। D. एक दिन में निर्णय। उत्तर C. विदेशी वकीलों को मध्यस्थता करने की। अब विदेशी वकील भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 7। CCARES 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? अ. कोयला खनन निगरानी। B. ग्रामीण शिक्षा। C. कोयला कर्मचारियों के पेंशन प्रबंधन। D. आधार पंजीकरण। उत्तर C. कोयला कर्मचारियों के पेंशन प्रबंधन। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि प्रबंधन के लिए है। प्रश्न 8। राजस्थान के किन वेटलैंड्स को नई मान्यता मिली है? अ. वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी। B. टाइगर रिजर्व। C. नेशनल पार्क। D. रामसर साइट्स। उत्तर D. रामसर साइट्स। राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है। प्रश्न 9। किस कंपनी को RBI से NBFC लाइसेंस मिला है?
अ अमेजन, बी टाटा डिजिटल, सी फ्लिपकार्ट, डी रिलायंस रिटेल। उत्तर सी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी जिसे एनबीएफसी लाइसेंस मिला। प्रश्न 10 हाल ही में लैवेंडर महोत्सव कहाँ हुआ? अ लेह, बी गुलमर्ग, सी भद्रवाह, डी श्रीनगर। उत्तर सी भद्रवाह। जम्मू कश्मीर में लैवेंडर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। प्रश्न 11 तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब क्या आवश्यक है? अ केवल यूपीआई भुगतान, बी भोजन बुकिंग अनिवार्य, सी ई आधार अनिवार्य, डी पासपोर्ट आवश्यक। उत्तर कमेंट करके बताएं।